हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुरभि। आज हम बात करेंगे HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जेनरिक एट्रीब्यूट। जेनरिक एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो एट्रीब्यूट जो इंटरनेशनलाइज कैटेगरी से बाहर हुए हैं, उन सारे एट्रीब्यूट्स को हमने जेनरिक एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी में रखा है। यानी जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि जेनरिक का मतलब ही होता है सामान्य, नॉर्मल। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको एक अलग कैटेगरी नहीं दी गई, उनको एक जेनरिक एट्रीब्यूट्स जेनरिक कैटेगरी बनाकर उसमें डाल दिया गया और ऐसे एट्रीब्यूट्स को जेनरिक एट्रीब्यूट्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओ लेवल का पेपर दे रहे हैं या फिर 9लेट से कोई भी पेपर दे रहे हैं और HTML आपके सब्जेक्ट में है, तो वो लोग बात करते हैं कोर एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स के साथ एक बहुत ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि एट्रीब्यूट्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये बात आपको हर जगह अपने स्टैंडर्ड लेवल पर अलग अलग मिलती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर बात करें कि कितने टाइप के होते हैं, तो जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं या जो CCC के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो एट्रीब्यूट जो है वो दो ही टाइप के होंगे, एक जेनरिक, एक इंटरनेशनलाइज। साथ ही साथ एक कंसेप्ट बनकर आता है जिसको वो कहते हैं कोर एट्रीब्यूट्स। कोर एट्रीब्यूट्स असल में अलग से कोई अलग एट्रीब्यूट्स नहीं होते, वो जेनरिक एट्रीब्यूट्स के ही पार्ट होते हैं। यानी कोर एट्रीब्यूट्स में वही एट्रीब्यूट्स आते हैं जो जेनरिक एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी में रखे गए थे। उन्हीं में से 4 से 5 एट्रीब्यूट्स को उठाया गया है और कहा गया है कि ये कोर एट्रीब्यूट्स है। कोर एट्रीब्यूट्स कहने का सेंस ये था कि कोर एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ HTML एलिमेंट के साथ यूज़ किए जा सके। तो एलिमेंट क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसी सिचुएशन में अगर मेजॉरिटी ऑफ HTML एलिमेंट्स के साथ जो टैग्स यूज़ किए जा रहे हैं, उसको हम लोगों ने कोर एट्रीब्यूट्स के नाम से जाना है। ध्यान दीजिएगा, मेरा मतलब है मेजॉरिटी ऑफ HTML एट्रीब्यूट्स, ना कि हर HTML एट्रीब्यूट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं आपके कोर एलिमेंट। तो आइए देखते हैं कि कोर एलिमेंट हैं क्या। तो जब भी एग्जांपल्स की बात आती है तो कोर एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स हैं, जिनमें से पहला कोर एट्रीब्यूट्स है ID, दूसरा है क्लास, तीसरा है स्टाइल और चौथा है टाइटल। ये 4 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कोर एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी में से रखे गए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ID क्या है। ID डिस्कस करने के पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं, Windows+R, नोटपैड++ एंड एंटर। अब जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि जो भी कोडिंग हम करते हैं उसके लिए हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो उसी पर हमारा इम्प्लीमेंट होगा। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, जैसे HTML हेड क्लोज एंड टाइटल, क्लोज, BODY body and BODY body close, HTML। डेस्कटॉप पे मैं अपनी फाइल रख लेती हूँ और यहाँ पर हमने इस फाइल को सेव किया attribute.html। सही। अब देखिए, बॉडी के अंदर हम एक P टैग लेते हैं और उसमें हमने मेंशन किया दिस इज पैराग्राफ एंड P टैग क्लोज। इसी तरह से स्पेलिंग गलत हो गई, PHIS। इसी तरह से मेरे पास मल्टीपल P टैग हो सकते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब जैसा कि स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा आपको कि मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं किया है। HTML हेड, टाइटल, बॉडी में 3 पैराग्राफ है
और यहाँ पर लिखा है दिस इज पैराग्राफ 1 एंड दिस इज पैराग्राफ 2 एंड दिस इज पैराग्राफ 3। तो हम बात कर रहे थे आईडी टैग के बारे में। अगर हम बात कर रहे हैं आईडी एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो आईडी एट्रीब्यूट का यूज जो है वो होता ही है यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए किसी भी HTML एलिमेंट को। अब ज़रूरत क्या पड़ती है इसकी, तो आप स्क्रीन पर देखिए। ये स्क्रीन पर हमारे पास एक HTML का डमी कोड है जिसमें मैंने p टैग 3 बार लिया है, यानी p टैग पैराग्राफ टैग 3 बार लिया है और तीनों में पैराग्राफ अलग अलग है। एक पे लिखा है दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2 एंड दिस इज पैराग्राफ 3। इस सिचुएशन पे तीनों के लिए ही मुझे पैराग्राफ लेना पड़ा और अब मुझे आइडेंटिफाई कराना है कि जो पहला पैराग्राफ है ये डिफर है दूसरे पैराग्राफ से, यानी पहले वाले पैराग्राफ पे जो भी एडिटिंग होगी वो दूसरे या तीसरे पैराग्राफ पे नहीं होनी चाहिए। इस सिचुएशन में अभी तक हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे थे वो नॉर्मल एट्रीब्यूट्स का था। अभी जो कोर एट्रीब्यूट्स है और उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है आईडी की। तो आईडी का यूज़ जो है वो मल्टीपल एलिमेंट में से किसी एक को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए किया जाता है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईडी और क्लास दो ऐसे कोर एट्रीब्यूट है जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा CSS की क्लास में होता है। इसलिए जब हम CSS में जाएंगे तो शुरुआत ही हमारी आईडी और क्लास से होती है। पर चूंकि कंसेप्ट है आपके HTML5 का, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा करके देखेंगे। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये CSS में यूज़ होने वाले टैग्स हैं और HTML में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि HTML में हम केवल इनके कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। अगर हम केवल कंसेप्ट्स बताकर आपको छोड़ दिए तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हेड, तो यहाँ पर एक टैग और ऐड करते हैं जिसका नाम है STYLE। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, पर CSS में स्टाइल एज अ टैग भी यूज़ होती है। और जैसे ही स्टाइल टैग यूज़ होता है वैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि अब ये जो कोडिंग है ये CSS की ना होकर HTML की ना होकर अब आपके CSS की कोडिंग इनबिल्ट हो रही है। और चूंकि अगर हमें आईडी और क्लास एट्रीब्यूट को समझना है तो हमें थोड़ी सी कोडिंग CSS की समझनी ही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास ये p टैग है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कराना है, तो p टैग में जाकर मैंने लिखा ID। ये एट्रीब्यूट है, आपको दिख रहा हुआ है क्योंकि रेड कलर का हो गया और मैंने आपको पहले भी बताया है कि एट्रीब्यूट रेड कलर से शो होते हैं नॉर्मली नोटपैड++ में। और यहाँ पर मैंने आईडी का कुछ नाम देना है। अगर यहाँ पर आईडी का जो भी नाम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आईडी को यहाँ पर यानी स्टाइल टैग के अंदर कॉल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नाम दिया जा सकता है। जैसे मैंने आईडी को कोई भी नाम दिया HTML। जस्ट इमेजिन मैंने आईडी को नाम दिया है HTML। ज़रूरी नहीं है कि आप HTML दें, कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ। मैंने इसको नाम दिया है HML। HML सिर्फ नाम देने की कैटेगरी है। आप चाहो तो यहाँ पर और भी सिंपल करने में, क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तो मैंने लिखा हाई। अब ये हाई जो है, ये जो p टैग पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ p से ही डिनोट किया जा रहा है और वही पैराग्राफ 2 भी p टैग से ही डिनोट किया जा रहा है। इस सिचुएशन में भी हम लोग पहले वाले पैराग्राफ को दूसरे वाले p से अलग करने के लिए इसको एक कैटेगरी में डाल दिया गया जिसको हमने कहा ID, और जिसकी ID का नाम है H1। यानी अगर मुझे इस वाली लाइन पर अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो मुझे H1 को कॉल करना होगा, और अगर इस वाली लाइन पर अगर इम्प्लीमेंट करना है यानी P पैराग्राफ टैग के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ लिखा है, अगर मुझे इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन या कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो यहाँ पर हमें P टैग को ही कॉल करना पड़ रहा है। अब सपोज अगर मैं इस वाली लाइन पर इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस पर भी आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आइए यूज़ करके देखते हैं। अभी मैंने इसको यहाँ पर हटा दिया और थोड़ा सा देखने समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मुझे p टैग में दिस इज पैराग्राफ 1 का कलर चेंज करना है तो क्या करना होगा। तो स्टाइल टैग में हमने स्टाइल टैग लिया, Ctrl+S, और ये जो फाइल है ये हमारी सेव थी एट्रीब्यूट्स के नाम से, सेव एज attribute.html।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर नॉर्मल कोडिंग की गई है। नॉर्मल कोडिंग का मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर और साथ ही तीन पैराग्राफ में 3 बार पी की आया है और एक पैराग्राफ 1 है, दूसरा पैराग्राफ 2 और तीसरा पैराग्राफ 3। अब मुझे पैराग्राफ 1 पर चेंजेस लाने हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। ध्यान दीजिएगा, स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग जैसे ही आता है वैसे ये पार्ट बन जाता है CSS का। चूँकि हमें अगर आईडी और क्लास का कंसेप्ट समझना है तो हमें स्टाइल टैग समझना पड़ेगा, तभी हमें ये क्लियर समझ में आएगा कि असल में आईडी और क्लास एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है। तो इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल टैग को कॉल करते हैं। इसके पहले मैं स्टाइल टैग को कॉल करूँ तो मैं इसको सेव करके आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये फाइल कुछ इस तरीके से दिख रही है और फाइल पर कुछ भी नहीं है। तो हमें स्टाइल टैग कॉल करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा हेड के अंदर STYLE स्टाइल, एंटर, क्लोज, STYLE स्टाइल, क्लोज। और अब अगर P टैग पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है या P टैग में एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, उस पर कलर करना है, तो हम क्या करेंगे, P टैग को स्टाइल टैग में कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे किया जाता है, P टैग को कॉल करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं COLOR, कलर, कोलन और कलर का नाम रेड, और इसी के साथ टर्मिनेटर, सेव। और अब हम इसको ब्राउज़र पर चेक करें तो जो भी हमारा पैराग्राफ था वो रेड कलर से आ रहा है, यानी टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है और जो कलर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो कलर, और कलर की जो वैल्यू है वो रेड हमें दिखाई दे रही है। अब इस सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है हमें आईडी की। अब आईडी की ज़रूरत कैसे है, मान लीजिए यहाँ पर जो दिस इज पैराग्राफ 1 2 3 लिखा हुआ है, ये कोई 3 पैराग्राफ है, इनमें से एक पैराग्राफ तो रेड चाहिए था पर दूसरा रेड नहीं चाहिए था। इट मीन कि हो सकता है हमें दूसरे पे कलर ही नहीं चाहिए था, और तीसरे पैराग्राफ पर हमें ग्रीन कलर चाहिए था। इस सिचुएशन में अगर मैंने P टैग को स्टाइल टैग के अंदर कॉल किया है, तो अगर हम कलर डालते हैं तो वो कलर तीनों ही P टैग पर अप्लाई हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें इसको अलग करना पड़ता है और इसी को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अगर मुझे कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन इसको देनी है तो हमें लिखना होगा P ID इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में जो भी नाम आप देना चाहते हैं, यानी जिस नाम से आप उसको कॉल करना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है। सपोज मैंने लिखा HH, कंट्रोल S, और यहाँ पर P की जगह पर ID को कॉल करने के लिए, अभी चूंकि हमने टैग को कॉल किया था तो हमने लिखा था P, लेकिन अभी चूंकि ID को कॉल करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैश और ID का नाम। हैश ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कॉलिंग जो है वो ID की हो रही है और ID का नाम है HH, सेव। और अब देखिए इसको रिफ्रेश करके, तो ये जो #H है वो इम्प्लीमेंट हुआ है पैराग्राफ 1 पे, और पैराग्राफ 1 का जो कलर है वो आपको रेड दिख रहा होगा, और बाकी जो दो हैं वो अभी नॉर्मली P टैग की तरह अप्लाई हो रहा है। यानी वो नॉर्मल पैराग्राफ है जिसमें कोई भी कलर या फॉन्ट साइज नहीं लगी हुई है। लेकिन मैं पैराग्राफ 1 की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है कलर रेड की। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आईडी यूज़ कैसे होती है। अब जैसे दूसरे वाले जो P टैग है इसमें मुझे इसका कलर ग्रीन करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ID इज़ इक्वल्स टू ID का नाम। तो ID का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने दिया ID का नाम हेलो और मैंने इसे सेव किया। और अब इसी के नीचे अगर हमें सेकेंड पैराग्राफ पर ग्रीन कलर अप्लाई करना है तो अब हमें P टैग को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम P टैग को कॉल करते हैं तो जो भी फॉर्मेटिंग है वो तीनों पैराग्राफ पर अप्लाई होगी, और यहाँ पर तीनों ही पैराग्राफ है पर हर का कलर अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में हमने इसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के नाम पर इनको एक अलग नाम दिया है, जिसमें पहला नाम HH था जिसका कलर रेड है, और दूसरे वाले पैराग्राफ को जो नाम दिया गया है वो है हेलो, जिसकी आईडी हेलो है, जो पैराग्राफ 2 है। तो इसको कॉल करने के लिए भी चूंकि ये आईडी है तो मैंने यहाँ पर लिखा हैश हेलो HELLO, एंटर, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज,
और अब हम यहाँ पर इसको कलर देते हैं COLOR कलर कोलन ग्रीन GREE ग्रीन एंड टर्मिनेटर कंट्रोल S टर्मिनेटर लगाएंगे कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए ये पहली वाली लाइन जो है वो रेड कलर से है और दूसरी वाली लाइन जो है वो ग्रीन कलर से है। साथ ही साथ मैंने थर्ड पैराग्राफ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है दी है, तो इसलिए मैंने उसको P ही रहने दिया है।